क्या सपनों का मौत से कोई कनेक्शन होता है? क्या एक इंसान मीलों दूर बैठे दूसरे इंसान की चीखें अपने सपने में सुन सकता है? 25 जुलाई 1982 की वो रात मुंबई के एक बेडरूम में सो रही एक अभिनेत्री अचानक जाग जाती है। अपने सपने में कुछ ऐसा देखा था जिसने उसकी रूह कंपा दी थी। उसने तुरंत फोन उठाया और बेंगलोर के एक होटल के कमरे में घंटी बजाई। सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सदी का महानायक विजय था। वो अभिनेत्री थी साक्षी। उस रात साक्षी ने विजय को जो कहा वो सिर्फ एक डर नहीं था, चेतावनी थी, एक वार्निंग कॉल जो आने वाले तूफान की आहट थी। अगले ही दिन सेट पर वो हादसा हुआ जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी थी। आज मैं आपका राजदार आपको उस रहस्यमयी कॉल और उस डरावने सपने की गहराई में ले चला। कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं, ये कहानी है दो कलाकारों के बीच उस अनकहे रूहानी रिश्ते की। 1982 का दौर, ये वो समय था जब विजय सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक वन मैन इंडस्ट्री बन चुके थे। पूरा देश विजय का दीवाना था। दूसरी तरफ थी साक्षी, समांतर सिनेमा की रानी। उनकी आंखों में वो गहराई दोनों के थी। बीच कोई बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, बस एक दूसरे के काम के प्रति गहरा सम्मान था। विजय बेंगलोर में एक्शन सीन्स की तैयारी कर रहे थे। एक बड़ा फाइट सीक्वेंस शूट होना था। रॉकी जो फिल्म में विलेन का रोल कर रहे थे, उनके साथ विजय का एक फाइट सीन था। सब कुछ तय था, कैमरा, एंगल्स, लाइट्स, टाइमिंग। विजय को जंप करना था, एक घूसा खाना था और मेज पर गिरना था। ये एक रूटीन सीन था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सी भारीपन था, एक अदृश्य तनाव। अगर आपको भी लगता है कि सितारों की दुनिया में कई अनसुलझी पहेलियां छिपी हैं, तो सब्सक्राइब करें। 20 जुलाई का सूरज उगने वाला था, लेकिन इससे ठीक एक रात पहले मुंबई में कुछ अजीब हुआ था। साक्षी उस रात बेहद बेचैन थी। उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि विजय बहुत बुरी तरह घायल हैं। वो दर्द से तड़प रहे हैं। वो सपना इतना सजीव था कि साक्षी अपनी नींद से चीख कर उठी। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सीधे विजय को फोन मिलाया। विजय फोन की घंटी से जागे। इतनी रात को साक्षी का फोन? वो हैरान थे। उन्होंने सीधे पूछा, विजय जी, आप ठीक तो हैं? विजय ने कहा, हाँ साक्षी, मैं ठीक हूं। तुम इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो? साक्षी ने कहा, मुझे बहुत बुरा सपना आया, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। विजय ने मजाक में बात टाल दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि साक्षी की रूह ने उस अनहोनी को भांप लिया था। दरअसल एक डेथ वारंट की झलक थी। अगली सुबह सेट पर एक्शन डायरेक्टर ने एक्शन बोला। विजय और रॉकी आमने सामने थे। सीन के मुताबिक विजय को मुक्का खाकर मेज पर गिरना था। टाइमिंग का खेल था, लेकिन उस एक पल में टाइमिंग चूक गई। रॉकी का मुक्का लगा, विजय पीछे गिरे, लेकिन मेज का वो लोहे का कोना सीधे पेट में जा लगा। बाहरी तौर पे कोई खून नहीं निकला। विजय खड़े हुए, थोड़ा मुस्कुराए भी, लेकिन अंदर तबाही मच चुकी थी। उनकी आंतें फट चुकी थी। देर में वो दर्द असहनीय हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय मौत के मुहाने पर खड़े थे। पेट में इन्फेक्शन फैल रहा था। उन्हें मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। पूरा देश प्रार्थना करने लगा। कुली हादसा राष्ट्रीय संकट बन गया था। लेकिन इन सब के बीच वो फोन कॉल, वो साक्षी का डर,
वो एकदम सटीक साबित विजय हुआ था। अस्पताल में जंग लड़ रहे थे, तब साक्षी उनसे मिलने पहुंची। विजय ने साक्षी को देखा और उन्हें उस रात की चेतावनी की याद आई। वो समझ गए कि वो कॉल कोई इत्तेफाक नहीं था। यहां बॉलीवुड की अनकही एक गहरा सवाल पूछता है। विज्ञान कहता है कि सपने हमारे अवचेतन मन का खेल है, लेकिन साक्षी, जो मीलों दूर थीं, उन्हें उस हादसे की खबर कैसे मिली जो अभी हुआ भी नहीं था? क्या हम इंसान एक दूसरे से किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जुड़े हैं जिसे हम देख नहीं सकते? साक्षी एक बहुत ही संवेदनशील कलाकार थीं। कहा जाता है कि जो लोग कला की गहराइयों में उतरते हैं, उनकी छठी इंद्रिय आम लोगों से ज्यादा जागृत होती है। क्या साक्षी ने उस कंपन को महसूस कर लिया था जो ब्रह्मांड में उस दुर्घटना के लिए बन रही थी? विजय ने खुद कई साक्षात्कारों में इस घटना की पुष्टि की है। वो मानते हैं कि साक्षी के पास कोई दैवीय शक्ति या दृष्टि थी। लेकिन दुखद पहलू यह है कि साक्षी, जो दूसरों के दर्द को पहले ही महसूस कर लेती थी, वो अपनी ही जिंदगी की डोर को नहीं बचा पाई। आज जब हम वो फिल्म देखते हैं जहां स्क्रीन फ्रीज होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस फ्रीज फ्रेम के पीछे साक्षी की वो घबराहट और वो आधी रात की कॉल भी छिपी है। साक्षी का निधन भी बहुत कम उम्र में 1986 में हो गया। बेटे को जन्म देने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत ने भी दुनिया को चौंका दिया था। आज वो दोनों महान कलाकार एक अलग ही दुनिया में हैं। विजय यहाँ अपनी विरासत को जीते हुए और साक्षी लेकिन 25 जुलाई 1982 की वो रात हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। वो रात जब एक सपने ने हकीकत का दरवाजा खटखटाया था। ये किस्सा हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, कुदरत के पास आज भी कुछ ऐसे राज हैं जिनका जवाब गूगल के पास नहीं है। कुछ संकेत, कुछ इशारे हमें मिलते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ संकेत, कुछ इशारे हमें मिलते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, लेकिन यू कैन डू इट। लेकिन यू कैन डू इट।